हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। अच्छा, गोल्ड को पहले देख लेते हैं। गोल्ड का ये जो स्ट्रक्चर है, थर्ड वेव इधर लगी है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रही है और ट्रिपल जिगजैग का सिनेरियो चल रहा है। पहले ए बी सी लगी, फिर एक्स सेपरेटर लगा, फिर ए बी सी लगी, उसके बाद मैसिव एक्स लगी और फिर ए, और उसके बाद हम ये सोच रहे थे लास्ट वीक कि यहाँ से गोल्ड नीचे जाएगा और हमारा व्यू ये था कि गोल्ड अब बीरिश हो गया, थोड़ा सा गोल्ड नीचे मेल्ट हो सकता है, 3167 की तरफ जा सकता है, लेकिन हमारे अगेंस्ट गोल्ड गया। नेक्स्ट वीक गोल्ड ऊपर ही गया और हमारे एनालिसिस के मुताबिक नहीं चला। ऑब्वियसली कम्प्लेक्स करेक्शन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अभी ये है कि अभी गोल्ड को देखें तो ये जो आखिरी ए बी सी है उसमें ये ए लगा है, ये बी अभी लगनी है, शायद ये लग चुकी है। ठीक है, उसके बाद सी नीचे आनी है और ओवरऑल मुझे सपोर्ट इसकी 3068 पे नज़र आ रही है गोल्ड की। सो अगर ये 3245 को ब्रीच करता है तो फिर ये नीचे 3068 को जाएगा। सो अभी भी गोल्ड मुझे भी वीक लग रहा है, लेकिन शायद थोड़ा सा एक जंप और दे, ये 3400 या उससे नीचे नीचे ना 3400 या उससे थोड़ा सा नीचे ये टेस्ट करके उसके बाद नीचे गिरे, क्योंकि इसने ऊपर जंप भी तो ए बी सी में बनाना है ना। अभी इसने ए बनाई है, फिर बी, फिर सी, फिर नीचे आए। ठीक है, सो ये हो सकता है कि ये एक बार अपना जंप लगाए छोटा सा और उसके बाद ये ड्रॉप हो, या डायरेक्टली भी ड्रॉप हो सकता है। 12 गोल्ड अभी भी मुझे यहाँ से वीक लग रहा है, लेकिन अगर 3400 से ऊपर जाता है और सस्टेन करता है 3440 पे, तो फिर ये गोल्ड बुलिश साइड पे प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन जब तक ये 3440 से नीचे रहता है, ठीक है, तो इसको हम बीरी साइड को ही प्ले करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है, तो ये कुछ और साइंस भी बन सकती है, उस पर नज़र दौड़ाते हैं। अगर हम बड़े चार्ट पे देखें तो ये एक थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है येलो में, फिर एक सब वेव 1 2 3 4 5 5, फिफ्थ वेव भी 5 वेव में थी और ये मैसिव जो 5 वेव कंप्लीट हुई हैं, मेजर थर्ड कंप्लीट की है। अब ये जो पैटर्न बन रहा है, जो ये पैटर्न है, इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाएँ तो ये कोई ट्राइंगल शेप बन रही है। ज़ाहिर बात है, इतना अप डाउन होते वक्त ये चीज़ इसको ट्राइंगल ही अलाउ करती है। सो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर लेके चलें तो ये वेव ए है ट्राइंगल की, ये बी है और ये अभी सी वेव प्लॉट करने जा रहा है। ठीक है, तो सी वेव के लिए इसको नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना है, फिर सी होगी, फिर डी बनेगी, फिर ई बनेगी। ट्राइंगल जो है ना, ये मुझे सिमेट्रिकल ट्राइंगल लग रही है, जो कि एक 5 लेग की ट्राइंगल होती है जिसमें ए बी सी डी ई तक का पैटर्न होता है। तो ये सी पैटर्न है, फिर डी लगेगा, फिर ई लगेगा, फिर गोल्ड ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो इस हवाले से ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी ये जो इतना इसने अप डाउन बनाया हुआ है इधर, ये सिर्फ ट्राइंगल ही थोड़ी इसको जस्टिफाई करती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ए लगाया है, फिर इसने जो बी लगा के सी लगाने नीचे आएगा, तो वो मेजर ट्राइंगल की सी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो गोल्ड थोड़ा सा और मेल्ट हो सकता है। ठीक है, जब तक 3400 से नीचे है, मे बी एक और हाई छोटी सी लगाए प्रीवियस की। ठीक है, 3400 के आसपास, और वहाँ से डायरेक्टली भी गिर सकता है और एक छोटी सी हाई लगा के भी ड्रॉप हो सकता है। मैं इसकी सेलिंग साइड को प्ले करूँगा और अगर इस ट्राइंगल से बाहर आता है तो मैं इसकी बाय साइड में आ जाऊँगा। अगर ये इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, इससे बाहर आ जाता है, ऊपर से ब्रेक करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊंगा। लेकिन जब तक इस ट्राइंगल के अंदर है, मैं इसको बीरी साइड पे देखूंगा, क्योंकि इसने नीचे की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना। ठीक है, तो ये मेरा गोल्ड का व्यू है कि थोड़ा सा बीरी साइड पे रहें जब तक ये इस ट्राइंगल के अंदर है, और यही एक्सेप्ट बिलीव करें कि ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है। इसके अलावा बिटकॉइन को देखते हैं, तो बिटकॉइन का ये एनालिसिस है कि ये मेजर मेगा वेव 1 है, मेगा वेव 2 है, फिर सब वेव 1 है, सब वेव 2 है, थर्ड वेव चल रही है। ज़ाहिर बात है, एक्सटेंडेड थर्ड वेव है तो वो एक्सटेंशन दे रही है, फिर मज़ीद सब वेव 1 है, मज़ीद सब वेव 2 है, फिर उससे अंदर सब वेव 1 है, उससे अंदर सब वेव 2 है। तो इतनी एक्सटेंशन का मतलब है बिटकॉइन तो बिल्कुल आसमान पे जा सकता है, मतलब बहुत ऊपर जा सकता है। अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो 130 के और 148 के है। ठीक है, बिटकॉइन का। सो बिटकॉइन में मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मज़ीद ये प्रोपेल करेगा ऊपर की तरफ, इसमें भी टॉप नहीं लगा और ये मज़ीद ऊपर जाता जाएगा। अगर इसको इस सेकंड वेव से प्लॉट करूं तो सेकंड वेव से प्लॉट करने के बाद इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर निकलता है। इसमें 5 वेव कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 और 3 के अंदर 5 वेव्स थी, फिर 4, फिर 5 के अंदर 5 वेव्स थी। यहाँ इसने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है थर्ड वेव का। इसके बाद ए बी सी एक्स, ए बी सी, फिर मे बी एक्स। तो ये इसने डबल जिगजैग बना के इसने सपोर्ट तो ली है 98,224 पे, लेकिन मैजिक मतलब बहुत बड़ा पंप नहीं आया जो कि आना चाहिए था। अगर यहाँ रुकता तो मे बी एक आखिरी ए बी सी बनाएगा, शायद ये 93,780 भी लगा दे, लेकिन मे बी देखते हैं। अगर ये 93,780 लगाने आता है तो ठीक, नहीं तो ये डायरेक्टली अगर सडनली जंप करता है और 116 क्रॉस करता है 116 के, तो ये मैसिव जंप देगा जो कि हमें
130K तक ले जाएगा और 148K तक ले जाएगा। तो इसका बस जस्ट यही है कि ये 116 क्रॉस करता है 116K, तो ये आपका डायरेक्ट आपको ऊपर मिलेगा 130K और 148K पे। सो इसमें बड़ी बुलिश रैली एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन में, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये अभी ट्रेंड ले रहा है या ये एक और ABC के चक्करों में और उसके बाद ये जंप लेगा, ये क्वेश्चन है। लेकिन जब भी ये एक एग्रेसिव जंप ले और ये 116 क्रॉस करे तो फिर आप समझ जाएं कि बिटकॉइन के सेलर्स का गुड बाय है और एक बड़ा बाइंग पंप आने वाला है, ठीक है, बुलिश पंप आने वाला है। पंप तो नहीं कहेंगे, एक स्टेबल रैली है क्योंकि थर्ड वेव है ना, तो ये तो सही ठीक ठाक ग्रो होगी क्योंकि देखें ना थर्ड वेव एक्सटेंड होती जा रही है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, सब वेव 1, सब वेव 2, मजीद सब वेव 1, सब वेव 2, 3 आई नहीं है, तो वो जब आएंगी तो उसको कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। सो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और गोल्ड में मैं वीक हूँ थोड़ा सा। गोल्ड का मैंने बता दिया कि थोड़ा सा नीचे मेल्ट हो सकता है, ठीक है, अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बताई है इसको ये टेस्ट कर सकता है। तो ये मेरा गोल्ड और बिटकॉइन का व्यू है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।